दोस्तों, मैं विनोद कश्यप और मैं इस समय हूँ नई दिल्ली स्टेशन पर। मैं जा रहा हूँ पटना। ये पटना राजधानी, जिसका कि अब नाम तेजस एक्सप्रेस हो गया है और इसका नंबर है 12310 डाउन। तेजस एक्सप्रेस के नाम से ये जानी जाती है। 5:10 पर इसका टाइम है निकलने का और 5:10 के बाद में ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से निकलेगी और सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास पटना पहुंचेगी। तो पटना, नई दिल्ली से लेके पटना तक की जो दूरी है, वो जो सफ़र है वो मैं आपको अपने साथ करवाऊंगा। और वो जो एक्सपीरियंस होगा तेजस एक्सप्रेस का, जिसको कि पुराना नाम इसका राजधानी एक्सप्रेस था, वो किस तरीके का होगा ये हम देखेंगे। तो मेरे साथ सफ़र का मज़ा लीजिए और नई दिल्ली से पटना हम लोग जाएंगे। तो पटना तक का जो सफ़र होगा उसको हम लोग करेंगे। आइए मेरे साथ। तो ये इसके ऑटोमेटिक गेट्स हैं। ये जैसे ही जब ट्रेन चलेगी ये गेट अपने आप बंद हो जाएंगे और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये मेरा कोच है। ये सामने मिरर है, कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। और शुरुआत में ही मैं ये दिखा देता हूँ कि इस ट्रेन का जो टॉयलेट है, ये सामने आप देख लीजिए, सिंक है। की साफ़ सफाई तो दिखाई दे रही है। टॉयलेट में आपको बता देता हूँ किस तरीके का टॉयलेट है। प्रीमियम ट्रेन है भारत की, तो निश्चित रूप से बेहतर ही होगा। आप ये देखिए, ये अंदर सिंक है, ये मिरर लगा हुआ है और ये इंडियन स्टाइल का टॉयलेट है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ मैं। तो ट्रेन अंदर से दिखती कैसी है, किस तरीके का अरेंजमेंट है, ये मैं बता देता हूँ। ये गेट है, इस गेट को आप ओपन करेंगे जैसा पहले था उस तरीके से होता है। और ये कोच है अंदर से, आप ये देखेंगे। पहले जो 3 सीट्स हुआ करती थी वही है। थोड़ा सा इंटीरियर इसमें चेंज किया है और चेंज करने के साथ इसका जो एम्बियंस है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। ये लाइट्स हैं रात के लिए। ये ऊपर की बर्थ है जहाँ सोया जा सकता है। और बस यही है, नहीं आ रहा है अभी। आ जाएगा भी अंदर। ठीक 5:10 हुआ है शाम के समय और आप देखें कि बिल्कुल टाइम से ट्रेन जो है वो चल पड़ी है। और ये नई दिल्ली स्टेशन है। आप ये देखें, नई दिल्ली स्टेशन का 9 नंबर प्लेटफॉर्म है ये। और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता, आप ये देखिए, गेट अपने आप जो है वो लॉक हो गया। ये इसमें काफ़ी अच्छा हुआ है कि ट्रेन चलेगी और गेट लॉक हो जाएगा। ये खिलौना ट्रेन। हाँ बेटा, खिलौना ट्रेन। ये खिलौना ट्रेन नहीं है, टॉय ट्रेन नहीं है बेटा। अरे डैडी, ये भी खिलौना ट्रेन है। ये भी मथुरा जा रही है। मथुरा लिखेगा देखो। तो ये अभी हम सेटल हो गए हैं और तेजस एक्सप्रेस जिस में है इस समय 5:10 पर इसका टाइम है शाम को नई दिल्ली स्टेशन से। अभी जो हम निकले यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकले हैं और कल सुबह 4:40 पर इसका टाइम है पटना जंक्शन पे पहुँचने का। रात में ये ट्रेन आई थिंक 4 स्टेशन का इसका हॉल्ट है। नेक्स्ट हॉल्ट जो है इसका कानपुर होगा, कानपुर में रुकेगी और कानपुर के बाद में 3 और स्टेशन है।
सुपर फास्ट है। अगर डिस्प्ले इसकी स्पीड का आता है तो मैं आपको वो स्पीड भी दिखाऊंगा कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी। और बैठे हैं, टाइम पास करेंगे। और अगले स्टेशन जो कानपुर होगा, आई थिंक 9 बजे के आसपास आएगा कानपुर स्टेशन। तो कानपुर का आपको दिखाएंगे और जो भी एक्टिविटीज़ ट्रेन के अंदर हो रही हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो यात्री हैं, जो सह यात्री हैं, उनका भी अनुभव मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली दिल्ली से पटना जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप पटना के रहने वाले हैं? हाँ, पटना के रहने वाला हूँ। तो राजधानी से इसका नाम चेंज होकर तेजस एक्सप्रेस हो गया है। हाँ, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप? अभी मैं ट्रेन खुले हुए तो जस्ट 1 आवर हुआ है अप्रॉक्स। अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा ही फील कर रहा हूँ। मेन तो ट्रेन में ये देखा जाता है कि साफ सफाई कैसी है। हाँ, और खाना कैसा है। अब तो इवनिंग ब्रेकफास्ट मिलने वाली है कुछ देर में। और साफ़ सफाई तो गुड। ये कहा जाता है कि ट्रेन का जो सफ़र है जी, वो हमेशा ही मज़ेदार होता है, सही बात है, मेमोरेबल होता है। सही बात है। और अगर ट्रेन राजधानी या तेजस एक्सप्रेस जैसी हो हाँ तो कैसी फीलिंग होती है? राजधानी तो पहली चीज़ तो टाइम तो बढ़िया है ही, प्लस इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं ट्रेन में, जो आपको प्लेन के शॉर्ट जर्नीज़ में कभी नहीं होता है। तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास समय है तो ट्रेन बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी है तो ये सिर्फ रात को ट्रैवल करती है, जिसमें आप ऐसे भी सोते हो। और उसमें अगर किसी से इंटरेक्शन हो जाए, 2 दोस्त बन जाएं, तो उसमें क्या बुराई है। मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है। एक लंबे गैप के बाद जब आप ये ट्रैवल करते हैं जी। मैं बात कर रहा हूँ कोविड के टाइम की बात। जी जी। तो जब आप लंबे टाइम के बाद जब ट्रैवल करते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो किस तरीके का होता है? और ख़ासकर से जब दिल्ली से जब पटना आप अपने शहर में जब जा रहे हैं, कैसी फीलिंग होती है? अगर एक वर्ड में बोलूँगा तो रिफ़्रेशिंग है काफ़ी। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन बाद लगता है कि कोविड में सब अपने घर पे थे। बात जो होती थी या तो फ्रेंड से होगी तो आपको स्क्रीन के थ्रू होगी या वॉइस के थ्रू होगी मोबाइल पे, नहीं तो मम्मी पापा या भाई बहन, इन्हीं से ही बात हो पाती थी। अनजान लोगों से तो चांस भी नहीं होता था नए दोस्त बनाने का और ये सब। उस हिसाब से बस आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरे शहर में, ट्रेन की जर्नी को फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हो, सब बहुत बहुत रिफ़्रेशिंग है। इवनिंग में हुआ है। ये शाम का स्नैक्स है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस समय। आप देखिए, अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो स्नैक्स अभी जो इवनिंग स्नैक्स जो अभी सर्व हुए हैं उसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये रिफ़्रेशिंग के लिए ये सॉफ्ट ड्रिंक है। और ये क्या है, सोन पापड़ी का जो एक होता है ना केक, वो है ये आई थिंक छोटा वाला जो समोसा होता है वो है। आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का है कि अगर रेलवे के अंदर जो चेंजेस हैं, विजिबल जो चेंजेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं, ये देखें, ये छोटा वाला समोसा है, ये सेव है, नमकीन जिसको हम कहते हैं वो है ये, और ये रोस्टेड जो चने हैं वो है ये। तो ये है कुल मिला के ये एक अच्छा, ये चाय की किट है, ये चाय की भी किट है। और पानी की बोतल ये पहले दे ही दिया था। तो चलिए शाम का स्नैक्स जो है वो लेते हैं। तो सर ये शाम का स्नैक्स तेजस एक्सप्रेस में जो है वो सर्व हुआ है, तो क्या कहना है आप? थोड़ा सा इसका क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है। पहले जो राजधानी में जो मिलता था उससे थोड़ा इसका क्वालिटी डाउन है। और खासकर समोसा के लेकर
समोसे में वो ताजगी नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? बैजनाथ। ये बैजनाथ साहब हैं और जो भी आपको सर्विसेज मिल रही हैं इस समय सफ़र के दौरान, तो ये बैजनाथ साहब के थ्रू ही मिल रही हैं। आप देखिए कि चाय का टाइम इस समय हो गया है और ये चाय के थर्मस रखे हुए हैं। जैसा कि शाम के समय अक्सर चाय का एक दौर हो ही जाता है सब लोगों का, तो ये उसी की तैयारी है। तो ट्रेन में जो स्नैक्स जो शाम का जो मिला है उसके साथ में ये चाय भी है और चाय का मज़ा लेते हैं। मुझे हालांकि ब्लैक टी ज़्यादा पसंद है, तो हालांकि उसमें वो दूध का पाउडर भी है पाउच में, लेकिन मैंने सिर्फ ब्लैक टी ही बनाई है अपनी। और बैठे हैं, सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। कल सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे के आसपास जो है वो पटना जंक्शन हम लोग पहुँचेंगे। तो पटना तक का जो मेरा अनुभव है, जो सहयात्री जो है, बाकी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करते हुए करेंगे। फ़िलहाल तो चाय का मज़ा लेते हैं। आप लोग 44 विनोद कश्यप, 43-45 टीटी साहब हैं, गौतम साहब, ये इस समय टिकट चेक कर रहे हैं और ये भी कंफर्म करना होता है कि टिकट है कि नहीं। हालांकि प्रीमियम ट्रेन है, राजधानी है, तेजस एक्सप्रेस। तो तुम्हारा गाल ऐसे से कर रहा है। बात करो, फ़ोन पे बात करो, फ़ोन पे बात करो। तो रात का समय हो गया है और ट्रेन अपनी रफ्तार पर है पटना की तरफ। हम बात करेंगे कुछ लोगों के साथ और उनसे ये समझेंगे कि बीते दौर में जो पटना जो शहर है, जिसका कभी किसी ज़माने में नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, वो इन बीते दौरों में जो पटना ने जो नया जो अपना स्वरूप लिया है वो किस तरीके का है। तो जो सहयात्री जो हमारे साथ जो यात्रा कर रहे हैं उनके साथ हम लोग बात करते हैं और पटना को समझने की कोशिश करते हैं कि पटना क्या है आज की तारीख में। बीते दौर में जो पटना ने जो अपना नया जो स्वरूप लिया है वो किस तरीके का है, पटना में क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो आज से 15 साल पहले जाना होगा इस चेंजेस को जानने के लिए, और उस समय हम लोग के पास कुछ नहीं था। और आज की डेट में अगर देखेंगे, जो भी लोग बाहर से आते हैं वो भूल जाते हैं पटना को कि हम किधर जाएं। हम तो रास्ते भूल गए हैं, इधर जाएं कि बाएं जाएं कि दाएं जाएं कि सीधे जाएं कि भूल जाते हैं लोग। इतना बदलाव हुआ नीतीश कुमार के रिजिम में। पहले की तुलना में तो पटना बहुत चेंजिंग आया हुआ है। सबसे ज़्यादा चेंजिंग तो मैंने पटना में मतलब रोड बहुत अच्छा हो गया है, फ्लाईओवर इतने बन गए हैं और मतलब घूमने की जगह भी बहुत हो गए हैं। पटना सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के लिए सबसे ज़्यादा पटना साहिब फेमस ही है। पार्क भी बहुत सारे बने हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर अच्छे होने के कारण लोग रात तक घूमते हैं। रोड सबसे बड़ा है, रोड डेवलपमेंट पूरे बिहार में ही स्पेशली बहुत ज़्यादा हुआ है, पटना स्पेशली ऑब्वियसली, क्योंकि आपको मल्टीपल रूट्स बन गए। अभी मैं जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ अपने। थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं जी। एक टाइम ऐसा भी था जी, इसमें जब बिहार के बारे में ये सोच होती थी कि बिहार में रोड की बड़ी हालत खराब थी, होती नहीं थी, कनेक्टिविटी की बड़ी मेजर प्रॉब्लम हुआ करती थी। हाँ, आज कैसा देखा? आज के डेट में मेरे को लगता है कनेक्टिविटी तो बहुत बढ़िया हो गया है। अभी मतलब मैं अपना घर से जाता हूँ, IGMS के पास रहता हूँ, मैं जाता हूँ गायघाट एवरीडे। वो मैं पिछले टाइम में अगर एक ही रूट था, आज के डेट में मैं 3-4 अलग अलग जगह है जिससे मैं जा सकता हूँ। वहाँ पे ऑप्शंस है मेरे पास।
तो शाम को 5:10 पर ट्रेन जो है नई दिल्ली स्टेशन से चली थी और इस समय तकरीबन 10 बजे का टाइम है और अभी हम कानपुर सेंट्रल में पहुंच गए हैं। आप ये देखें कानपुर सेंट्रल पर ये गाड़ी रुकी हुई है अभी, तेजस एक्सप्रेस। और ज़्यादा देर का आई थिंक इस पर स्टॉपेज नहीं होगा। मैं नीचे नहीं उतरूँगा क्योंकि इसके डोर जो हैं वो ऑटोमेटिक है, लॉक हो जाते हैं। तो अब यहाँ से ये चल के नेक्स्ट 2 स्टॉपेज और हैं, 3 स्टॉपेज और हैं और फिर ये सुबह 4:40 पर पटना जंक्शन पर पहुँचेगी। तो रात के 10 बज चुके हैं। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकलकर अब पटना की ओर जा रही है। रात का समय है, सोने का भी टाइम है। आई थिंक सोया जाए, सुबह उठना भी है क्योंकि सुबह 4:40 पर ये ट्रेन पहुंच जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि थोड़ी देर सो लिया जाए और आराम भी कर लिया जाए। तो सुबह जब पटना जंक्शन पर रुकेंगे आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैं पटना जंक्शन पर पहुंच गया हूं और सामान उतारने के बाद जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन आई है और सामान उतारने के बाद ये ट्रेन वापस आगे की ओर जा रही है। राजेंद्र नगर आई थिंक स्टेशन है नेक्स्ट। तो यहाँ पटना जंक्शन पर उतर गए हैं और यहाँ से जो है अगला काम शुरू होगा और नई दिल्ली से पटना का जो सफ़र है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो सफ़र का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को शेयर कीजिए। आपके जो ट्रेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगली किसी स्टोरी में फिर आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। तब तक नमस्कार।